नमस्कार दोस्तों। आपको जय हिंद सुनने की आदत थी, लेकिन आज विषय कुछ अलग था। दोस्तों, मैं बताना चाह रहा था कि लंबे टाइम से सोच रहा था कि ये जीवन में है क्या, और जीवन में आदमी क्या क्या करना चाहता है, क्यों करना चाहता है। ये शायद हर आदमी की एक जिज्ञासा है, जानकारी रखना चाहता है। लेकिन इसमें एक बहुत बड़ी बात यह है कि आपने नाम तो सुना होगा कि मेडिकल साइंस में जिसको कहते हैं कि महर्षि धन्वंतरी जो थे, उन्होंने मेडिकल साइंस को जन्म दिया और आज भी उन्हीं की जो है पद्धतियों पर चलता है, चाहे आयुर्वेदिक हो चाहे मेडिकल साइंस हो। लेकिन एक बार बताते हैं कि किसी ने उनको कहा कि आपकी मौत नहीं होगी। तब उन्होंने कहा कि ऐसा हो नहीं सकता, क्योंकि उनकी विशेषता ये थी कि वो पेशेंट को आंखों से देखने के बाद वो उनका इलाज बहुत अच्छे से करते थे, और मान के चलो कि लगभग पेशेंट ठीक हो जाया करते थे। जो उनके पास उनके जो सेवक थे, वो एक बार उनको बोले कि आपकी मौत नहीं होगी गुरुजी। तो उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं है, क्योंकि जहां जन्म है वहां मृत्यु निश्चित है। और हुआ भी वैसे ही, क्योंकि उनकी कमर के अंदर एक कोई फोड़ा निकला जिसको ऋषि खुद की आंखों से नहीं देख सकते, तो फिर मौत होगी। तो इससे जाहिर है कि आप मौत से बच नहीं सकते। दूसरा एक बहुत बड़ा उदाहरण है स्वामी विवेकानंद का, कि वो डायबिटीज पेशेंट थे। लास्ट में उनको डायबिटीज पेशेंट हो गए थे। 39 ईयर में शायद उनकी डेथ भी होगी। तो एक बार एक उनके सेवक ने कहा कि आप ये झाड़ फूक वाले होते हैं ना, जो अपनी तरफ से कुछ दवाइयां देते हैं, झाड़ फूक करते हैं, कि आप उनसे दवाई ले लो। तो हंस के उन्होंने कहा कि यार ऐसा मत करो, क्योंकि अगर मैं आज दवाई लेने के 2 साल 5 साल या 10 साल जिंदा रह गया, तो वो जीवन पूरा इन झाड़ फूक वालों के नाम हो जाएगा और लोगों में बड़ा गहरा अंधविश्वास फैलेगा। इसलिए जो मेडिकल है, जो मेडिकल साइंस है, मैं यही दवाई लूंगा, मैं इनमें विश्वास नहीं करता। तो एक समझने वाली बात है कि उन्होंने अंधविश्वास पैदा नहीं किया। वैसे ही आपने देखा होगा कि सिकंदर महान के बारे में काफी सुना होगा, पढ़ा होगा। कहते हैं कि उन्होंने जो मुस्लिम धर्म को मानने वाले लोग हैं, जब दफन करते हैं, तो हो सकता था उस जमाने में 1 रुपया चांदी का या कोई मोहर सोने की डालते थे। तब उसने पूरे संसार को जीतने की महत्वाकांक्षाओं के पीछे उसने सोचा कि क्यों न धन कब्रों से निकलवा लिया जा। उसको निकलवा लिया। लेकिन लास्ट में जब वो बीमार हो गए, तो उसके जो जितने सलाहकार मंत्री थे, उन सब ने कहा कि आप जो ज्यादा बड़े वैद्य थे उनको बुला लेते हैं। वो पूरे वैद्यों ने अपने अपने ट्राई करी, सब दवाई दी, लेकिन सिकंदर ठीक नहीं हो पाया। तो फिर सिकंदर ने आखिरी टाइम में सोचा कि मेरे को तो इस दुनिया से जाना है। इसको कंफर्म हो गया, मतलब विश्वास हो गया कि मौत निश्चित है। तो लोग दो आरोप जरूर लगाएंगे कि सिकंदर ने इतना पैसा इकट्ठा किया तो कहाँ गया। तो उसने अपने मंत्रियों से कहा कि जब मैं इस संसार से जाऊं, तो आप लोग मेरा जो जनाजा होगा, मेरे दोनों हाथ बाहर निकाल देना, ताकि जनता ये समझ सके कि सिकंदर ने जो धन इकट्ठा किया था वो यहीं रह गया, वो साथ में कुछ नहीं ले गया। और साथ में उसने ये भी कहा कि जो भी अपने आप को बड़े डॉक्टर वैद्य मान लो, जो भी आज हम डॉक्टर कह सकते हैं या वैद्य थे उस समय में, चीज तो वही है, कि इनको मेरा जो जनाजा होगा, जो अर्थी होगी, उसमें इनकी ड्यूटी लगाओ कि मेरे को अपने कंधे पर ले जाएं, जब तक मैं सुप्रत खाक न हो जाऊं। उससे लोगों में ये संदेश जाना चाहिए कि मौत के सामने आप चाहे कितनी भी कोशिश कर लो, कितनी दवाइयां खा लो, कुछ भी कर लो, लेकिन आप उससे बच नहीं सकते।
ये एक अलग अध्याय है। दूसरा अध्याय ये है कि लोभ लालच के बगैर संसार नहीं चल सकता। अगर सब आदमी लालच छोड़ दे, हर आदमी अगर यही सोच ले कि जो देगा भगवान ही देगा, तो फिर कोई खेती नहीं करेगा। खेती नहीं करे तो अन्न कहां से पैदा होगा। तो ये भी एक विडंबना है कि आपको काम भी करना है। इसमें गीता में लिखा हुआ है कि कर्म सबसे बड़ा है। जहां कर्म है, कर्म के बाद ही संसार चलता है। और जहां कर्म पैदा हो जाता है, जहां कर्म काम मोह ये तीनों चीज एक ही साथ आ जाती हैं, तो उससे भी आप नहीं बच सकते। अब साथ में मैं ये सोच के बड़ा अचंभित भी होता हूं, महसूस भी करता हूं कि हर जगह हर धर्म ने, मैं किसी धर्म विशेष के बारे में बात नहीं करूंगा, जहां मंदिर भी हैं, मस्जिद भी हैं, चर्च भी हैं, गुरुद्वारे भी हैं इत्यादि, जो धर्म स्थल थे या अभी और नए नए अपने कोई खेत में बनाता है, कोई अपने घर में बना लेता है, तो आपने देखा होगा कि जो भी आदमी उसके सामने से गुजरता है तो जरूर भी एक बार हॉर्न बजाएगा और कल में है सर झुकाएगा। उस आदमी को भी पता है कि कुछ समय पहले ये जगह खाली पड़ी थी, आज ये किसी ने धर्मस्थल बना दिया। तो ये मेरे को समझ में नहीं आता कि अचानक से वहां कौन सी दिव्य शक्ति पैदा होगी कि आपने ये, मैं ये नहीं कह रहा किसी धर्म के लिए आबंडर जो है, जो ऋषि दयानंद ने कहा था ना, कुछ चीजें उनको भी फॉलो करनी चाहिए जो जीवन की कूट सत्य है। साथ में आपने ये देखा होगा कि जो लोग ज्यादा बड़े पुजारी बनते हैं या बड़े बड़े पंडाल लगाते हैं, हजारों उनके भगत होते हैं, फिर 10 साल 15 साल 20 साल के बाद में जब उनका पर्दाफाश होता है, तो उसमें सारी चाहे ब्यूरोक्रेसी हो, चाहे कितने बड़े पॉलिटिशियन हो, कितने बड़े प्लेयर हों, वो सब नतमस्तक रहते हैं 5 साल 10 साल तक उसके अनुयायी। और जब उनका फैसला होता है, वो जो उनके अनुयायी हैं, जिसको माननीय कोर्ट उस तथाकथित, वो बाबा भी हो सकता है, कथावाचक, मैं किसी धर्म विशेष के बारे में बात नहीं करूंगा, कोई भी हो सकता है, फिर उन लोगों की कोई जवाबदेही नहीं। जिनको लोग अपना आइकॉन मानते हैं, उनके पीछे पीछे लोग तो उस तक पहुंचते हैं, उनकी कोई जवाबदेही नहीं। देखो, मैं ये नहीं कह रहा आप किसी धर्म को मानो या धर्म के बारे में आप प्रचार करो, ये आपका राइट है, करना चाहिए, लेकिन इतना भी मत करो कि जिससे कि हजारों करोड़ों रुपये जो आप किसी बड़े पंडाल में जा रहे हो, किसी प्रवचन सुन रहे हो, जो खर्चा कर रहे हो, उस खर्चे को आप एक बार किसी हॉस्पिटल में जाके देखो कि वहां पर गंभीर बीमारी से जूझ रहा हुआ मरीज पैसे की वजह से उसकी जिंदगी जा रही। तो मेरा अपना एक मानना है कि ज्यादा आप जो धर्म कर्म में अगर विश्वास रखते हो तो कोई अच्छा हॉस्पिटल बनवा दो, बच्चों के लिए अच्छे कोई कॉलेज यूनिवर्सिटी बनवा दो, जिससे कि भविष्य में ये बच्चे परेशान हो, देश आगे बढ़ सके। छोटी छोटी बातों के लिए देश को रोकना। और दूसरा, ये जो ज्यादा लोग घरों में, हर घर में अच्छी बात है, आपने पूजा करनी चाहिए, आप जिस भी धर्म को मानते हो, लेकिन साथ में मैं ये भी देखता हूं कि जो गरीब आदमी है, वो जिस भी मजहब को मानता है, वो अपने इष्ट को जरूर याद करता है, लेकिन उसकी मुख्य लड़ाई रोटी और रोजी के लिए है। रोजी रोटी मकान, बस, इससे ऊपर उसको कोई ज्यादा महत्वाकांक्षा नहीं। जो ज्यादा पैसे वाले जो लोग हैं, जो ज्यादा ही जिनके पास अनाप शनाप धन है, वो कोशिश ये करते हैं कि मैं ये सब ड्रामे करके मौत से बच जाऊं। तो ये गलत है। एक दिन इस संसार से जाना पड़ेगा, और जिस दिन जाना है आपको एक सांस एक्स्ट्रा नहीं मिलेगा, आप कितना भी कुछ भी कर लो, ये आबंडर मत करो। लेकिन दूसरा, हमारा एक पंडित जगन्नाथ जी थे, उन्होंने भी कहा था कि जो भी इस दुनिया में आता है ना, वो जाना नहीं चाहता,
उसको चाहे कितनी भी तकलीफ हो, उसका पैर कट गया हो, हाथ कट गया हो, वह बीमारी हो, बिल्कुल बूढ़ा हो गया हो, लेकिन कोशिश ये है कि संसार से न जाऊं और फिर इस संसार में रह के संसार को कोस दे। ये भी एक विडंबना है। मेरा कहने का ये था कि मैं कोई बहुत बड़ा धर्मगुरु या कोई ऐसा नहीं हूं। मैं तो ये सोच रहा था, आप लोगों तो इसलिए आया था मैं, कि कुछ चीजें हैं जो आपके मेरे हाथ में नहीं है। कोई ऐसी तीसरी ताकत है जो पूरे संसार को चला रही, और इस संसार का भेद ढूंढते ढूंढते दुनिया चली गई। अब एक सोचने वाली बात है कि आप समुद्र की गहराई नाप लोगे, आसमान में सूरज की कितनी हाइट है, चंद्रमा की कितनी हाइट है, ये आज हम नाप सकते हैं। लेकिन एक आम आदमी के दिल की क्या गहराई है, उसको आज तक कोई नहीं नाप पाया कि वो उसका अगला प्लान क्या है, वो कौन सा पाप करेगा, कौन सा अच्छा काम करेगा, कोई नहीं बता सकता। मौसम विभाग से मौसम का अनुमान लगा लेते हैं, समुद्र का अनुमान लगाते हैं, आज लहरें उठेंगी, तूफान आएगा। हम आदमी को नहीं पकड़ पा रहे कि वो आखिर करेगा क्या। तो आप ये समझ लो कि संसार में कोई ऐसी एक चीज है जो इस पूरे संसार को हैंडल करती है। पाप और पुण्य को बराबर बनाए रखने के लिए, यानी वजन को बढ़ने और घटने नहीं देता, इसीलिए इस संसार में आना और जाना लगा रहता है। इसलिए ज्यादा परेशान न होके, ये मेरे अपने निजी विचार थे, इससे कोई सहमत है नहीं है, मैं इसके लिए किसी को कुछ बाध्य नहीं कर रहा हूं। अगर हो सकता है मैंने कुछ गलत भी कहा हो तो आप अपना कमेंट्स जरूर करें। और मैं आपसे पुनः एक उम्मीद करता हूं कि आप अपनी भावनाओं को कम से कम किसी प्लेटफॉर्म, तो मैंने कोशिश करी अपनी भावना आप तक भेजी। आप कितनी मेरी बात से संतुष्ट हो या नहीं भी हो, नेगेटिव पॉजिटिव, जब तक वाद और विवाद नहीं होगा तो हम आगे नहीं बढ़ सकते। तो आपसे मेरी ये प्रार्थना है कि आप अपने विचार जरूर दें। नमस्कार दोस्तों।